अवकलन के बारे में। आज की क्लास में हम पूरा समझेंगे कि अवकलन किसे कहते हैं, उसकी डिफिनीशन क्या होती है, अवकलज या अवकल गुणांक का मतलब क्या है, और लास्ट में हम लोग आरंभ करेंगे कि किसी भी फलन का प्रथम सिद्धांत से अवकलन कैसे करते हैं। इससे पहले आप लोग पढ़ चुके होंगे कि जो सीमा होती है अर्थात लिमिट जो होता है वो किसे कहते हैं, और किसी भी फलन की लिमिट का सतत या असतत होना वो भी हम लोग सीख चुके हैं। तो आइए हम पहली चीज़ समझते हैं कि किसी भी फलन का अवकलन या अवकलन की डिफिनीशन क्या है। आइए इस परिभाषा को समझें या इस अवकलन की डिफिनीशन को समझें। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक फलन ले रहे हैं जो वो वृत्त का फलन है, अर्थात हम मान रहे हैं कि हमारे पास एक वृत्त दिया जा रहा है। क्या दिया जा रहा है बच्चे? एक वृत्त दिया जा रहा है जिसकी त्रिज्या r है। इस वृत्त की त्रिज्या कितनी है? r है। ठीक है ना। हम क्या कर रहे हैं, एक वृत्त मान ले रहे हैं, इस वृत्त की त्रिज्या कितना हम मान रहे हैं? r है। तो आप बताइए r त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल कितना आता है? तो r त्रिज्या का जो वृत्त होता है उसका क्षेत्रफल a बराबर होता है पाई r की घात 2। कितना होता है? पाई r की घात 2। ठीक है ना। अब एक प्रश्न यहाँ से हम आपसे कर रहे हैं, आप लोग सोचना और हमें बताना कि क्या r को हम परिवर्तित करें, r का मान हम घटाएं या बढ़ाएं, तो उसके सापेक्ष a हमारा परिवर्तित होगा, और परिवर्तित होगा तो कितना परिवर्तित होगा? क्या कह रहे हैं हम, यदि इस वृत्त की त्रिज्या को हम बढ़ा दें या अथवा घटा दें, तब हमारा क्षेत्रफल जो वृत्त का होगा वो क्या घटेगा या बढ़ेगा? ये प्रश्न समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो समझिए यहाँ पे यदि हम r को घटाएंगे तब हमारा क्षेत्रफल भी क्या होगा? घट जाएगा। यदि r को आप लोग क्या कर दो, बढ़ा दो, तो क्षेत्रफल भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो वृत्त का क्षेत्रफल है वो r पर निर्भर है, r के परिवर्तन पर निर्भर है, हम ऐसा कह दें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये जो हम कह रहे हैं कि r में परिवर्तन के अनुसार या r में परिवर्तन के सापेक्ष a में जो ये होने वाला परिवर्तन है, इसी चीज को हम क्या कहते हैं? अवकलन कहते हैं। इस r के सापेक्ष, r में जो हम परिवर्तन कर रहे हैं उसके सापेक्ष क्षेत्रफल में होने वाला जो परिवर्तन है, उस परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? अवकलन कहते हैं। बात समझ रहा? अब सिंपल सी बात कर सकते हो ना कि भाई r को अगर हम बढ़ा रहे हैं तो क्षेत्रफल बढ़ेगा, लेकिन प्रश्न ये उठता है कितना बढ़ेगा? अगर हम r को 2 कर रहे हैं तो a है, a कितना बढ़ेगा? इस बात को हम समझते हैं तो वही चीज़ क्या कहलाता है? हमारा अवकलन कहलाता है। बात समझ में आ गया? चलिए इसको थोड़ा सा और डिटेल करते हैं। मान लिया कि a अपना क्षेत्रफल है, पाई माने कांस्टेंट टर्म है, और r क्या है? अपना रेडियस है। तो अब हम क्या करते हैं, यदि अपने लोग r को हम क्या कर दें, थोड़ा सा r में डेल्टा r का परिवर्तन दिखाएं। r में कितने का परिवर्तन दिखाएं? डेल r का हम लोग क्या करें? परिवर्तन दिखाएं। परिवर्तन में इसको क्या करें? वृद्धि है, मतलब r जो है r न रह के r प्लस डेल r हो जा रहा है। तो उस समय y में a में कितना परिवर्तन होगा? जो हमारा a है, a कितना हो जाएगा? a में डेल्टा a की वृद्धि हो जाएगी। अगर दोनों लोग बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब बच्चे लोग हम क्या कह सकते हैं? a में हम डेल्टा a जोड़ दें और a कितना हो जाएगा? पाई रहेगा, ब्रैकेट में r प्लस डेल r पूरे की घात 2 हो जाने वाला। किसी बच्चे को दिक्कत नहीं, बड़ा आसान सा प्रश्न है ना भैया, कि भैया जो अपना a था, a बदल रहा है, कितना? डेल्टा a बदल रहा है, इसलिए a में हमने डेल्टा a को ऐड कर लिया। उसमें हम देखें r जो था, r ना रहा के डेल्टा r की वृद्धि दर्ज की, इसलिए डेल्टा r ऐड कर लिया। कोई दिक्कत नहीं। अब आगे समझिए मुन्ना, अगर अपने को डेल्टा a जो लिखे हैं इसका वैल्यू फाइंड करना, तो इसको हम लोग यहीं रोकेंगे, a को उधर ट्रांसपोज करेंगे तो पाई हो जाएगा, ब्रैकेट में r प्लस डेल r पावर 2 माइनस में कितना आ जाएगा? a आ जाएगा। ये तो बात समझ में आ रहा है। अब हम क्या करें, डेल्टा a इज इक्वल टू पाई r प्लस डेल r होल पावर 2 माइनस, जो हम ये a रिटेन किए हैं तो a का वैल्यू यहाँ से पुट कर सकते हैं, कितना हो जाएगा? पाई r की पावर 2।
ये भी बात समझ में आ गया। अब हम क्या करते हैं, जो ये डेल्टा एज इक्वल टू पाई ब्रैकेट में आर प्लस डेल आर होल पावर टू माइनस पाई आर स्क्वायर लिखा गया है, तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, इस पूरे इक्वेशन में डेल्टा आर से भाग कर दे रहे हैं। क्या कर दें, डेल्टा आर से। तो क्या हो जाएगा, डेल्टा ए बटे डेल्टा आर बराबर, देखो एक बात समझो, यहाँ से पाई और पाई बाहर आ सकता है, तो पाई बाहर निकाल दो, कितना आ जाएगा, आर, कितना आएगा भैया, आर प्लस डेल्टा आर होल पावर 2 माइनस आर की पावर 2, और बटे में कितना आ जाने वाला मेरे बच्चे, बटे में आ जाएगा डेल्टा आर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं भैया, यहाँ तक बात समझ आ गया। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इसमें लिमिट ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, लिमिट। लिमिट कब ले रहे हैं, लिमिट डेल्टा आर जब 0 की तरफ जा रहा है तो डेल्टा ए अपॉन डेल्टा आर, इसका मान क्या कितना होने वाला बच्चे लोग, इसको हम कैलकुलेट करें तो पाई क्या है, लिमिट डेल्टा आर टेंस टू 0 पाई इन ब्रैकेट आर प्लस डेल्टा आर होल पावर 2 आर की पावर 2 अपॉन में डेल्टा आर आ गया। कितना आ गया, डेल्टा आर आ गया। ठीक है ना। अब ये जो हम लिमिट लिखे हैं, इसे इक्वेशन 1 हम मान लेते हैं कि ये इक्वेशन 1 लिखा गया। अब बात समझिए, ये जो ये लिमिट लिखी गई है, इस लिमिट का एक निश्चित हल हमें प्राप्त हो जाए। क्या हो जाए, इस लिमिट का निश्चित हल यदि हमें प्राप्त होता है, तब इसी लिमिट को हम क्या कहते हैं, आर के सापेक्ष ए में परिवर्तन कहते हैं। इस लिमिट को हम क्या कहते हैं, आर के सापेक्ष ए में परिवर्तन अथवा आर के सापेक्ष ए का अवकलन कहते हैं। क्या कहते हैं, आर के सापेक्ष ए का अवकलन कहते हैं। बात समझ में। अगर इसको आप सॉल्व करो, लिमिट पढ़े होंगे तो लिमिट इसको सॉल्व करेंगे, इसका आंसर कितना आ जाएगा बच्चे, पाई 2 पाई आर आ जाएगा। इसको अगर आप सॉल्व करो कितना इसका आंसर आ जाएगा, 2 पाई आर आ जाएगा। ठीक है ना। तो बात समझ में आ गया, डिफिनीशन क्या थी। अब अवकलन की अगर हम लोग डिफिनीशन की बात करें तो बेसिकली ये होता है, जैसे इसी केस में समझ लो आर लिखे हो तो आर अपना क्या है, स्वतंत्र चर है, क्योंकि आपने इसका मान खुद रखा है। और ए क्या होता है, आर के रखे हुए मान पे डिफाइन होता है ना, तो ये अपना स्वतंत्र चर हो गया, ये क्या हो गया, परतंत्र चर हो गया। ठीक है ना। तो अब अवकलन की डिफिनीशन हम बता रहे हैं, इसको ध्यान सुन लीजिए कि आर के सापेक्ष ए में होने वाला परिवर्तन ही क्या कहलाएगा, अवकलन कहलाएगा। आर के सापेक्ष ए में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाएगा, अवकलन कहलाएगा। अथवा हम कह दें स्वतंत्र चर के सापेक्ष, किसी फलन के स्वतंत्र चर के सापेक्ष परतंत्र चर में होने वाला परिवर्तन अवकलन कहलाता है। इसकी एक समान डिफिनीशन हम बोल सकते हैं। क्या बोला हमने, स्वतंत्र चर के सापेक्ष परतंत्र चर में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाएगा, अवकलन कहलाएगा। ये बात समझ में आ गया। अगर हम इस चीज को हटा के, ये तो हमने एक सर्कल के लिए, पर्टिकुलर सर्कल के लिए हमने बात कर लिया, मान लो कोई सर्कल ना दिया जाए, कोई भी फलन दिया जाए, उसके बारे में हम लोग कैसे समझेंगे कि उसका अवकलन कैसे करते हैं। तो इसको भी हम हटाते हैं, आप चाहें तो नोट कर सकते हो, इसको हटाइए और हम किसी भी फलन के बारे में हम समझ लेते हैं कि किसी भी फलन का अवकलन कैसे होता है। और वहाँ से हम लोग क्या करेंगे, प्रथम सिद्धांत से जो अवकलन किया जाता है उसका फार्मूला भी हम जनरेट कर लेंगे। तो ठीक है, इसको हटाते हैं हम लोग। आइए अब हम क्या करते हैं, अवकलन को थोड़ा सा और अच्छे से पढ़ लेते हैं। मानते हैं कि कोई फलन y इक्वल टू लिखा जा रहा है, फंक्शन ऑफ x लिखा गया है, कोई फंक्शन लिखा जा रहा है जो y बराबर फंक्शन ऑफ x लिखा गया है। और इस फंक्शन की कहानी क्या है कि ये जो है ना, x के सभी मानों के लिए, x के सभी मानों के लिए, x के सभी मानों के लिए परिभाषित फलन है। क्या है, परिभाषित फलन है। ठीक है ना। हम क्या करें बच्चे, हम मान लें कि y बराबर एक फंक्शन ऑफ x फलन दिया गया है जो x के सभी मानों के लिए क्या है, डिफाइन है। अब एक बात समझिए, यदि हम x को थोड़ा सा बढ़ाएं, मतलब x में डेल्टा x की वृद्धि करें, कितना करें बच्चे, डेल्टा x की वृद्धि करें, तब y में
डेल्टा वाई की वृद्धि होगी, है ना बच्चे। अभी इसके पहले जैसे सर्कल में हमने समझा था कि आर को आपने बढ़ाया था तो ए भी अपना बढ़ा था, आर को आपने घटाया था तो ए भी अपना घटा था। तो वैसे हम इस फलन में मान रहे हैं कि जो x है वो थोड़ा सा बढ़ा दिया जा रहा है, कितना बहुत छोटा सा वैल्यू मान रहे हैं कि डेल्टा x बढ़ा दे रहे हैं। तो उस समय y में कितना परिवर्तन होने वाला, y में जो होगा डेल्टा y की वृद्धि होगी। अब जब दोनों लोग वृद्धि दर्ज करेंगे तो इसका मतलब दोनों में समान चीज़ें हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। कहने का मतलब जो y लिखा गया है उसको हम y प्लस डेल y लिखेंगे, और जबकि फंक्शन ऑफ x जो लिखा है तो x प्लस डेल्टा x लिख लेंगे। ये बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब हम क्या करते हैं, अपने को डेल्टा y जो लिखा है उसकी वैल्यू फाइंड करना है, क्योंकि हमें यही तो पता करना है कि x के सापेक्ष y कितना बदल रहा है, और कितना बदल रहा है उसी को हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखो डेल्टा y का मान निकालना, तो डेल्टा y को हम इधर ही रख लेते हैं और इस y को उधर ट्रांसपोज करें, कितना हो जाएगा फंक्शन ऑफ x प्लस डेल्टा x, और माइनस में ये y उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, इसी चीज को हम लिखेंगे डेल्टा y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस जो y आपने रिटर्न किया है तो y के प्लेस पे हम फंक्शन ऑफ x भी रख सकते हैं ना, कितना हो जाएगा फंक्शन ऑफ x। अब एक काम करते हैं, ये जो इक्वेशन रिटर्न किया गया इस इक्वेशन का हम क्या करते हैं डेल्टा x से पूरे इक्वेशन में डिवाइड कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा डेल y अपॉन डेल x इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस फंक्शन ऑफ x होल अपॉन डेल्टा x। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। अब क्या करते हैं, फिर से जो ये इक्वेशन आया इस इक्वेशन की लिमिट निकालते हैं, कब, जब डेल्टा x टेंड्स टू 0। तो इसका मान कितना होने वाला है, लिमिट डेल x टेंड्स टू 0 डेल y अपॉन डेल x इज इक्वल टू लिमिट डेल x टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ x प्लस डेल x माइनस फंक्शन ऑफ x अपॉन डेल्टा x आ गया। क्लियर हो गया। अब ये जो आया है इक्वेशन, इस इक्वेशन को थोड़ा सा अंडरलाइन हम कर दे रहे हैं, देखो ध्यान समझो। ये जो इक्वेशन आया है बच्चे, यदि इस इक्वेशन का एक निश्चित और परिमित या निश्चित बोल दें हम, एक परिभाषित या परिमित ऐसा बोले तो ठीक रहेगा। यदि इस सीमा का एक परिमित और परिभाषित हल हमें प्राप्त हो जाए, तब इस सीमा को ही हम क्या कहने वाले हैं, इस फलन का x के सापेक्ष अवकलन कहने वाले हैं। क्या कहना चाह रहे हैं बच्चे लोग, ये जो इक्वेशन 1 लिखे हैं इस इक्वेशन 1 का यदि अपने आंसर क्या मिलने चाहिए, परिभाषित होने चाहिए, और क्या होने चाहिए, वो निश्चित होने चाहिए, मतलब परिमित होना चाहिए। तब हम इसे क्या कहने वाले हैं, इसी सीमा को x के सापेक्ष y का क्या कहते हैं, अवकलन कहते हैं। अब ये चीज़ समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। कहने का मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं, इसलिए y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x लिखा गया है और हमसे पूछा जा रहा है कि भाई अवकलन का मतलब क्या है। तो अवकलन का बेसिकली ये मतलब हुआ कि ये जो सीमा लिखी गई है इस सीमा का यदि अपने को परिभाषित और सतत मान प्राप्त होता है, तब इसी सीमा को y फलन का x के सापेक्ष अवकलन कहते हैं। ठीक है ना। फिर से वही अगर हम डिफिनेशन देना चाहें, y में x के सापेक्ष परिवर्तन जो हो रहा है उसे क्या कहेंगे, अवकलन कहेंगे। आई होप कि आप लोग समझ चुके हैं कि अब अवकलन किसे कहते हैं। ठीक है ना। आगे अब हम लोग समझेंगे जो अवकलन होते हैं उसका सिंबल क्या है, उसको हम कैसे डिनोट करते हैं, और उसमें दूसरी चीज़ क्या होती है, अवकल गुणांक या अवकलज किसे कहते हैं। तो आइए समझते हैं पहले चीज़ कि जो अवकलन होता है उसको लिखने की क्या क्या सिंबल है। पहला चीज़, जैसे हम y का अवकलन कर रहे हैं तो y का अवकलन जो होता है उसका सिंबल y डैश हो सकता है, या y1 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, y डैश या y1, या फंक्शन ऑफ x जो लिखे हैं उसे हम डैश से लिख दें, या आप इसे dy dx रिटर्न कर सकते हो। क्या लिख सकते हो, ddx आप y रिटर्न कर सकते हो, अथवा आप इसे क्या लिख सकते हो, कैपिटल D लिख सकते हो। मतलब इन जो चिन्हों को हमने लिखा ना, इतने सारे चिन्ह, इन चिन्हों में से किसी भी एक चिन्ह के द्वारा आप फलन के अवकलन को लिख सकते हो या दिखा सकते हो। बात समझ में आ गया। ठीक है।
अब हमें ये पता चल चुका है कि अवकलन क्या होता है और अवकलन को हम कैसे लिखते हैं, मतलब उसको लिखने के क्या क्या तरीके हैं। तो बेसिकली इतने तरीके हम किसी भी एक तरीके को यूज में ला सकते हैं, लेकिन जिन्होंने देखा है कि आपने अक्सर इसका यूज आपने देखा होगा, तो हम इसी का यूज अभी हम कर लेते हैं, ठीक है ना। चलिए आते हैं फिर से हम इक्वेशन नंबर 1 में। मेरे बच्चे एक बात समझिए, यहाँ समझना, यहाँ हम लोग समझा देते हैं थोड़ा सा। जैसे जो ये लिमिट लिखी गई है, इसी लिमिट को अब हम लोग क्या ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 डेल y अपॉन डेल x इक्वल टू dy dx लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? क्यों? क्योंकि हमने बोला ये अवकलन है किसका, y का x के सापेक्ष, तो इसी लिमिट को हम क्या इसके बराबर लिख सकते हैं बेसिकली, क्योंकि हमने बोला इसी चीज को हम ऐसा लिखेंगे, इसलिए मतलब हमने इसको ऐसा लिख दिया। तो ओवरऑल जो इक्वेशन 1 लिखे हैं, अब हम कुछ उसको इस तरह लिख सकते हैं, dy dx इक्वल टू लिमिट। अब एक बात और समझिए, जहाँ ये डेल लिखे हैं, डेल्टा को अगर रिमूव कर दें एच से, क्या कर दें यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज़ बढ़ा दें। पहली चीज़ तो ये हो गई, यदि एच से हम क्या करें, डेल्टा एक्स को हटा दें, जहाँ डेल्टा एक्स लिखे हैं वहाँ पे हम क्या लिख दें, एच लिख दें, तब अपना यही इक्वेशन कुछ इस तरह से हो जाने वाला है, dy dx इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एरो, यहाँ पे फंक्शन ऑफ x हो जाएगा, कितना हो जाएगा, फंक्शन ऑफ x प्लस जहाँ डेल एक्स लिखो वहाँ पे क्या लिखोगे, h लिखोगे, माइनस में फंक्शन ऑफ x लिखोगे, अपॉन में क्या लिखोगे, यहाँ पे h, क्योंकि आपने इसको h रखा है, h रखोगे। अब जो बच्चे ये इक्वेशन आ रहा है, इस इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, अवकलन का व्यापक रूप कहते हैं, अथवा अवकलन का प्रथम सिद्धांत से अवकलन कहते हैं। जो अवकलन किया जाता है, अगर हम इस तरह से किसी भी फलन का अवकलन ज्ञात करेंगे, तब उसे क्या कहते हैं, फलनों का प्रथम सिद्धांत से अवकलन ज्ञात करना। याद रख लो मेरे बच्चे, किसी भी फलन का प्रथम सिद्धांत से अवकलन करने का मतलब है कि आप उस फलन को इस इक्वेशन में रखो और आप क्या कर दो, उसको सॉल्व कर दो। तो यही चीज़ क्या कहलाएगा, फलनों का प्रथम सिद्धांत से अवकलन कहलाएगा। अब हमें समझ में आ गया किसी भी फलन का प्रथम सिद्धांत का अवकलन कैसे किया जाएगा और उसका फार्मूला क्या होता है। बेसिकली फार्मूला याद रखना, dy अपॉन dx दैट इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ x प्लस h माइनस फंक्शन ऑफ x होल अपॉन h, ये याद रखेंगे, ठीक है ना। अब एक दूसरा चीज समझते हैं कि अवकलज या अवकल गुणांक क्या होता है, थर्ड चीज है। तो अवकलज या अवकल गुणांक का मतलब समझो ध्यान से, ये जो d dx ऑफ y लिखे हैं, इसका जो आंसर आने वाला, क्या आने वाला मेरे बच्चे, इसका जो हल आएगा, उस हल को ही हम क्या कहेंगे, अवकलज या अवकल गुणांक कहेंगे। कहने का मतलब किसी फलन के उपरांत, किसी फलन के अवकलन के उपरांत, किसी फलन के अवकलन के उपरांत प्राप्त होने वाला फल, प्राप्त होने वाला उत्तर या आंसर जो होगा, उस आंसर को उस फलन का अवकलज कहेंगे या अवकल गुणांक कहेंगे। आई होप कि आपने समझ लिया कि अवकलन क्या है, उसे कैसे लिखते हैं, प्रथम सिद्धांत से अवकलन का मतलब है क्या, अवकलज या अवकल गुणांक किसे कहते हैं, ठीक है ना। अब आप इसको भी चाहें तो नोट करिए, उसके बाद इसको हम हटाएंगे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इन सबको मिटा के कुछ खास तरह के फलनों का हम क्या करते हैं, प्रथम सिद्धांत से अवकलन सीखते हैं, जो आगे चल के फार्मूले के तौर पे यूज में आने वाले हैं, ठीक है ना। तो ठीक, इसको भी हटा दें हम लोग। ठीक है साथियों, अब हम क्या सीख चुके हैं, अवकलन किसे कहते हैं, अवकलन का डिफिनीशन क्या था मुझे पता चल चुका है, उसको लिखते कैसे हैं ये भी हम लोगों को सीख चुके हैं, और अवकलज या अवकल गुणांक का मतलब क्या होता है ये भी हम सीख चुके हैं। अभी हम क्या सीखने वाले हैं कि जो फलन है उन पे अवकलन की जो संक्रिया आरंभ होती हैं वो क्या होती है, अर्थात अवकलन की संक्रिया हम पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल लेंगे जिससे हम लोग समझेंगे कि भाई प्रथम सिद्धांत से अवकलन क्या होता है। तो पहली चीज़ अभी फिर से हम समझ लेते हैं कि भाई जो फलन होते हैं या कहें कि जो अवकलन होते हैं, अवकलनों की जो संक्रियाएं हैं क्या हैं, वो पहली संक्रिया ये है। पहली संक्रिया याद रखो, जैसे कि कोई फलन लिखा जा रहा है, फंक्शन ऑफ एक्स लिखा गया है प्लस
फंक्शन ऑफ जी एक्स से लिखा गया। ध्यान समझना, दो फलन लिखे गए हैं जो जोड़ के रूप में लिखे गए हैं। क्या लिखे गए हैं? जोड़ के रूप में। अब इन दोनों फलनों का संयुक्त रूप से हम अवकलन करें। संयुक्त रूप से अवकलन करने का मतलब मेरे बच्चे क्या लिखा जाएगा? इसे अवकलन को डी डी एक्स से भी हम डिनोट करेंगे। क्या करेंगे बच्चों से? डी डी एक्स से। कहने का मतलब अगर इस फलन का अवकलन करना है तो हम क्या लिखेंगे? डी डी एक्स लिखेंगे। ठीक है ना? तो अब इसका आंसर क्या आएगा मेरे बच्चे? पहले चीज याद रखो, डी डी एक्स फंक्शन ऑफ एक्स आने वाला है प्लस इसका फिर हम यहाँ पे हो जाएगा, कितना हो जाएगा? डी डी एक्स फंक्शन ऑफ जी एक्स होने वाला है। ठीक है ना? ये पहला संक्रिया है कि अगर दो या दो से अधिक भी फलन है वो जोड़ के रूप में लिखे गए हैं तो उन फलनों का अलग से हम अवकलन करके फिर से जोड़ के रख दें तो क्या होगा? समान आंसर आने वाला है। इसी प्रकार अगर हम इनको घटा दें, घटाने का मतलब इनके बीच में माइनस लगा दो तो भी भैया यहाँ पे क्या हो जाने वाला? माइनस हो जाने वाला। तो ओवरऑल प्लस माइनस प्लस माइनस, प्लस करोगे तो प्लस, माइनस करोगे तो माइनस। ये आपको एक चीज़ याद रखना, अभी दो और संक्रियाएं हैं जिसको हम आगे चल के सीखेंगे। अभी हम यही दो संक्रियाएं आरंभ कर रहे हैं क्योंकि हमारे क्वेश्चन में इनको अप्लाई करना था, इसलिए हमने इसको सीख लिया। ठीक है ना? तो अब आइए हम कुछ खास तरह के फलन को लेते हैं जहाँ से हम लोग ये समझेंगे कि प्रथम सिद्धांत से अवकलन कैसे किया जाता है और किसी भी फलन का जो कुछ खास फलन है वो फार्मूले के तौर पे कैसे यूज में आने वाले हैं। तो पहला हम ले लेते हैं कि मान लेते हैं कि कोई फलन लिखा जा रहा है, वो जो लिखा है फंक्शन ऑफ एक्स बराबर मेरे बच्चे साइन एक्स लिखा गया है। फंक्शन ऑफ एक्स बराबर साइन एक्स, या आप इसी चीज़ को क्या लिख सकते हो? वाई इक्वल टू लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? वाई इक्वल टू भी रिटर्न कर सकते हो, कोई दिक्कत है? चलो ठीक है। अब क्या करना है? इसका हमें अवकलन करना है। अवकलन करना है किससे? प्रथम सिद्धांत से अवकलन करना है। ठीक है ना? चलो समझते हैं। अब हम सीख चुके हैं प्रथम सिद्धांत से अवकलन करने के लिए उसे हम कुछ इस फार्मूले में रख दें। क्या लिखा गया? डी डी एक्स ऑफ वाई लिमिट एच टेंस टू 0 होल अपॉन फंक्शन ऑफ एक्स प्लस एच माइनस फंक्शन ऑफ एक्स अपॉन एच। यदि इस फलन का प्रथम सिद्धांत से अवकलन करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? इस फलन के समस्त मानों को इस फार्मूले में रखना पड़ेगा। यदि आप इस फार्मूले में रखेंगे और लास्ट तक सरल करेंगे तो जो आंसर आएगा वो अवकलज हो जाएगा और जिस प्रक्रिया से लाएंगे वो क्या कहलाएगा? प्रथम सिद्धांत से अवकलन कहलाने वाला मेरे बच्चे। अब देखो ध्यान से, इसका हमें क्या करना? वैल्यू फाइंड करना है कि नहीं? तो मुझे क्या करना होगा? इसमें ये x प्लस एच का वैल्यू रखना पड़ेगा और फंक्शन ऑफ x का मान रखना पड़ेगा। तो अपने को देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या लिखा गया है? यहाँ पे फंक्शन ऑफ x का मान हमें पहले से पता है। तो फंक्शन ऑफ x धन h का मान मेरे बच्चे कितना आने वाला है? सिंपल है, जब यहाँ x है तो आपने x रखा है और जब यहाँ x धन h होगा तो आप यहाँ क्या रखोगे? साइन x प्लस एच रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं बच्चे लोग। अब हम क्या करेंगे? a वाला मान यहाँ रख दें और ये जो मान लिखा गया यहाँ रख दें और हम क्या कर दें? सरल कर दें। तो कितना हो जाएगा? डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ x प्लस एच का मान मेरे बच्चे कितना है? साइन x धन एच माइनस इसका जो मान है मेरे बच्चे कितना है? साइन x लिखा जा रहा है। कितना लिखा जा रहा है? साइन x। अब पूरे के अपॉन में हम क्या लिखेंगे मेरे बच्चे? एच लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे? इसे ही सॉल्व करेंगे, समझो ध्यान से। जैसे ये क्या लिखे मेरे बच्चे? लिमिट लिखा जा रहा है एच टेंस टू 0 होल अपॉन, यहाँ पे क्या करने वाले हैं? साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला लगा दें। साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला बेसिकली होता है 2 कॉस सी धन डी इंटू साइन सी माइनस डी होता है मेरे बच्चे। तो हम क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे, साइन लिखेंगे c माइनस डी, सी मतलब x प्लस एच माइनस डी, डी माने x और पूरे का बटा मेरे बच्चे 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इंटू क्या होता है? cos c प्लस डी, तो मतलब क्या होगा यहाँ पे? cos c, c माने x धन h प्लस x होल अपॉन 2। ठीक है ना? और बटे में क्या हो जाने वाला मेरे बच्चे? ये वाला h हो जाने वाला। अब हम आगे इसको समझें, यहाँ पे समझिए क्या होगा। देखो ये जो 2 लिखे हो, इस 2 को अगर हम लोग यहाँ करें या इसी को हम क्या कर सकते हैं? 1/2 अगर यहाँ इसमें ट्रांसफर करें तो क्या लिखेंगे? 1/2। बात समझिए, अगर नहीं समझ में आएगा तो हम समझा देंगे। क्या हो गया? लिमिट एच टेंस टू 0। यहाँ देखो ये जो 2 लिखा है इसे हम क्या इसके अपॉन में लिख सकते हैं? अगर नहीं समझ में छोड़ दो, कोई बात नहीं, ऐसे लिख लो 2 साइन
यहाँ देखो ये x और ये x कैंसिल हो जाएगा तो h अपॉन 2 आ जाने वाला, कितना आएगा बच्चे, h अपॉन 2 अपॉन में h, इस बात को हमने ऐसा लिख लिया, इनटू लिमिट h टेंस टू 0 cos x धन x मतलब कितना हो जाने वाला मेरे बच्चे, 2x धन h पूरे का बटा 2। इतनी बात समझ में आ रहा। आगे अब हम इसे सॉल्व करें, देखो ध्यान समझना, लिमिट लिखा है, लिमिट को ऐसे रहने दो, लिमिट h टेंस टू 0, 2 को ऐसे रहने दो, साइन h अपॉन 2 लिखो और बटे में क्या कर दो बच्चे, अगर हम यहाँ पे समझना ध्यान से, 2 से गुणा करें, 2 से भाग करें, कोई दिक्कत नहीं होगा ना, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा। तो हम क्या कर दे रहे हैं बच्चे, यहाँ पे 2h बटा 2 रिटर्न कर लिए, ठीक है ना, क्लियर हो गया। और यहाँ पे हम क्या करें, h का मान 0 रख लें तो कितना हो जाने वाला है, लिमिट कितना हो जाएगा, cos 2x धन 0 बटा 2 हो जाने वाला, ठीक है ना। अब बात समझिए, इस 2 से इस 2 को काट दिया और साइन h अपॉन 2, अब h अपॉन 2 इसका मान मेरे बच्चे आता है 1 आता है, आप लिमिट में पढ़े होंगे। और यहाँ से देखो इस 0 का मतलब कोई नहीं, तो 2 से 2 कट जाएगा तो कितना आएगा, इनटू cos x आ जाने वाला है। और इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, cos x आ जाने वाला। एक किसका मान हम लोग निकाल के लाए मेरे बच्चे, ये हम जो मान निकाले हैं वो किसका है, dy dx का है, dy dx का है, क्लियर हो गया। तो हम लोग साइन x का अवकलन करें, प्रथम सिद्धांत से करें, तो साइन x का प्रथम सिद्धांत से अवकलन समझ में आ गया। अब एक बात समझते मेरे बच्चे, जो ये cos x आए हैं इसे ही हम क्या कहेंगे, साइन x का अवकलज या अवकल गुणांक कहते हैं, क्लियर हो गया। अब आप इसको नोट करें और फिर हम आगे बात करेंगे, क्लियर हो गया। अब इसको भी हम हटाते हैं और इस पर फिर से विशेष तरह की चर्चाएं करते हैं। चलिए समझिए क्या बोला मेरे बच्चे, ये जो फंक्शन ऑफ x लिखा गया है इसका अवकलन करिए, तो मतलब क्या हो गया मेरे बच्चे, जो साइन x है इसका हम लोग क्या कर दिए हैं, अवकलन कर दिए, तो मुझे कितना मिला है, cos x मिला। तो जब हम साइन x का अवकलन करेंगे तो मुझे कितना मिलेगा, cos x। इसको याद रखिए क्योंकि ये फार्मूला है अपना, ठीक है ना। और एक बात समझिए, ये साइन x अपना क्या था, फलन था, फलन के अवकलन के उपरांत ये चीज आया तो इसे हम क्या कहेंगे मेरे बच्चे, अवकलज, या आप इसे क्या कहोगे, अवकल गुणांक कहेंगे, क्या कहेंगे, अवकल गुणांक कहेंगे, क्लियर हो गया। अब इसको हटाते हैं और हम क्या करते हैं, इसी प्रकार से एक और त्रिकोणमितीय फलन लेते हैं, मान लेते हैं कि वो साइन x लिखा जा रहा है, साइन x का फलन लेते हैं और फिर से हम चर्चाएं करते हैं। तो इसको भी हटा दिए, सॉरी साइन का तो हमने कर लिया, कॉस का हम लोग करके देख लेते हैं, ठीक है ना। तो इसको हटाइए, कॉस के बारे में समझिए। सेकंड हम क्या समझने वाले मेरे बच्चे, कि कॉस x जैसे dx कॉस x, इसका अवकलन करेंगे तो कितना मिलेगा। तो हम क्या करते हैं, पहले cos x को फलन के रूप में लिखते हैं, तो क्या लिखा जाएगा बच्चे लोग, फंक्शन ऑफ x बराबर cos x लिख लिया। और फिर से वही कहानी के प्रथम सिद्धांत से करना, तो हम क्या करेंगे मेरे बच्चे, इसको लिखेंगे dy dx एरो फंक्शन ऑफ x, सॉरी लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ x प्लस h माइनस फंक्शन ऑफ x होल अपॉन h। यदि हमें इस फलन का अवकलन करना है प्रथम सिद्धांत से तो फिर से हम इन्हीं फार्मूलों में उठा के रखें। तो आइए इसको हम यहाँ से सॉल्व करते हैं, हल करते हैं, ठीक है ना। देखो क्या करना बच्चे लोग, इस फार्मूले को लगाना है तो मुझे सबसे पहले फंक्शन ऑफ x का मान पता होना चाहिए। तो फंक्शन ऑफ x का जो मान है ऑलरेडी गिवन है, क्या है, cos x है। दूसरा चीज़ क्या पता होना चाहिए, फंक्शन ऑफ x प्लस h का मान पता होना चाहिए। तो x धन h, अगर हमने x के स्थान पे x धन h लिखा तो फिर से यहाँ पे कितना हो जाएगा, cos x धन h हो जाने वाला, क्लियर हो गया। अब इन्हीं दोनों मानों को हम इस समीकरण में रख देंगे, क्या हो जाएगा, dy dx इजक्वल टू, यहाँ क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ x प्लस h का मान हम ये रखेंगे, कितना हो जाएगा, cos
यक्स धन यच हो जाएगा माइनस कॉस यक्स पूरे का बटा यच हो जाएगा। ये बात क्लियर हो गया मेरे बच्चे। अब फिर से पुनः हम यही बात करेंगे कि ये जो कॉस यक्स धन एच लिखा है माइनस कॉस यक्स लिखा है, इसमें भी हम लोग क्या करने वाले हैं कि कॉस सी माइनस कॉस डी का फार्मूला लगाएंगे। क्या लगाएंगे मेरे बच्चे? कॉस सी माइनस कॉस डी का फार्मूला लगा दें। तो बेसिकली क्या हो जाने वाला है इधर से डी वाई डी एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो। कॉस सी माइनस कॉस डी का फार्मूला बेसिकली क्या होता है? 2 साइन सी माइनस डी इंटू साइन सी प्लस डी, ये होता है फार्मूला। तो क्या हो जाने वाला मेरे बच्चे यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2 साइन सी प्लस सॉरी सी का वैल्यू क्या है मेरे बच्चे? यक्स धन एच लिखा है, तो यक्स धन एच प्लस फिर से यहाँ पे यक्स लिखा है तो यक्स अपॉन में 2। इतनी बात समझ में आ गया। इंटू क्या होता है? साइन डी माइनस सी होता है, तो साइन हम क्या लिखेंगे मेरे बच्चे? साइन डी का मतलब क्या है बच्चे? पहले एक्स लिखा जाएगा यक्स माइनस यक्स धन एच पूरे का बटा 2, और हम अपॉन में क्या लिखेंगे बच्चे? ये वाला यच लिखना पड़ेगा अपने को, ठीक है ना? यच लिख लिए और इसी को हम लोग सॉल्व करें। देखो ध्यान से लिमिट एच टेंड्स टू जीरो। यहाँ देखो यक्स और एक्स कितना हो जाएगा? 2 साइन यक्स और एक्स कितना होने वाला मेरे बच्चे? 2x हो जाएगा, धन एच आ जाएगा, बट्टे में 2 आने वाला है। कोई दिक्कत नहीं, इतनी बात समझ में आ गया। अब आगे हम लोग समझे यहाँ पे समझिए कितना हो जाएगा? साइन ब्रैकेट ओपन करो तो x माइनस एच अपॉन 2 और पूरे के अपॉन में हम लिखेंगे एच। तो ये x और ये x कैंसिल हो जाने वाला है, ठीक है? तो अब यहाँ क्या करते हैं? लिमिट को हम अलग अलग कर लेते हैं। तो लिमिट हो जाने वाला लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, क्या हो जाने का बेटा? यहाँ से 2 साइन 2x धन एच अपॉन 2 पूरे का बटा एच हो जाएगा। इंटू हम यहाँ क्या लिखेंगे बच्चे? साइन लिमिट एच टेंड्स टू जीरो। यहाँ पे माइनस एच अपॉन 2 आया, माइनस एच अपॉन 2 आया। एक काम करते हैं, एच को हम यहाँ नहीं लिखते मेरे बच्चे, ये जो एच अपॉन यहाँ लिखे, यहाँ नहीं लिखे, हम यहाँ लिखेंगे। सॉरी, पूरा गलत कर दिया हमने। देखो हमने क्या किया, इसको ऐसा लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ क्या करें? साइन माइनस एच अपॉन 2 इंटू क्या लिखेंगे? इंटू मेरे बच्चे ये जो एच है हम इसको यहाँ लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं मेरे भैया, समझ में आ रहा? अब देखो ध्यान से हम क्या करेंगे? एच का मान अगर यहाँ रख दें तो ये एच हो जाएगा 0 और ये एक्स 2x और 2 बचेगा, तो 2 से 2 कट जाएगा, x बचेगा, अर्थात 2 साइन 2x धन 0, ये हो गया 0। और यहाँ ध्यान से समझो, फिर से इसके पहले आपने जैसे किया था, इंटू लिमिट एच टेंड्स टू 0 मेरे बच्चे। यहाँ माइनस एच अपॉन 2 है तो हम क्या करेंगे? साइन माइनस एच अपॉन 2 इंटू -2 इंटू एच अपॉन -2। क्या इसको कोई दिक्कत है मेरे बच्चे? -2 से इसमें गुणा कर दिया, 2 से भाग कर दिया। तो यहाँ से देखो, इसमें समझ लो, इस 2 से 2 काट दो, कितना आ जाएगा? साइन x हो जाएगा, इंटू मेरे बच्चे लिमिट, जो -2 है बाहर रख लो, तो इंटू क्या आ जाएगा? 1 अपॉन -2 लिमिट और साइन माइनस एच अपॉन 2 अपॉन में माइनस एच अपॉन 2। मेरे बच्चे इसका मान कितना आता है? 1 आता है, आपने पढ़ा होगा त्रिकोणमिति में। तो और यहाँ से 2 कट जाएगा, कितना आएगा? माइनस साइन यक्स आ जाएगा। इसका मान 1 आएगा तो 1 को हम लिखेंगे नहीं, कितना आने वाला मेरे बच्चे? माइनस साइन यक्स। बात कंफर्म हो गया कि कॉस एक्स जो होता है, कॉस एक्स का अवकलन कितना होता है मेरे बच्चे? कॉस एक्स का अवकलन आता है माइनस साइन एक्स। तो इसको भी आप नोट कर लें, ठीक है ना? ओके मेरे बच्चे, तो अब हम क्या करते हैं? इसको भी हटा देते हैं, ठीक है ना? इसको भी हम क्या कर दें? रिमूव कर दें यहाँ से। आइए अब हम आगे समझ लेते हैं
हम क्या कहना चाहते हैं बच्चे, अगर अपने पास डी डी एक्स कॉस एक्स लिखा है तो इसका अवकलज क्या आएगा, मतलब अवकलन करके हम जो आंसर लाएंगे वो कितना आएगा, तो इसका आंसर माइनस में साइन एक्स आएगा। क्लियर हो गया। हम लोग क्या सीख चुके हैं, साइन एक्स का अवकलन करेंगे तो कितना आएगा, कॉस एक्स का अवकलन करेंगे कितना आएगा। अब आप इसी प्रकार से मेरे बच्चे, इसी प्रकार से हम क्या करने वाले हैं, डी डी एक्स आपके लिए छोड़ा हूँ, टेन एक्स का अवकलन आप करेंगे। इसी प्रकार से आप टेन एक्स का भी अवकलन कर सकते हो। कुछ ऐसे ही मेरे बच्चे डी डी एक्स कॉट एक्स का भी अवकलन कर सकते हो। फोर्थ पे बच्चे डी डी एक्स, हम लोग सेक एक्स का भी अवकलन कुछ ऐसे ही करेंगे, डी 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 एक्स कोशेक एक्स का भी अवकलन हम लोग करेंगे। ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे भैया, ये जो हम इतने लिखे हैं इनका अवकलन हम नेक्स्ट पार्ट में समझेंगे, नेक्स्ट क्लास में समझेंगे कि इनका अवकलन प्रथम सिद्धांत से कैसे करते हैं। उसके बाद हम कुछ खास फलनों का सीखेंगे, जैसे कि यहाँ पे अभी और लिख लेते हैं एक, जैसे कि x की घात n है तो इसका अवकलन हम लोग प्रथम सिद्धांत से कैसे करेंगे। अगला चीज़ e की पावर x है तो इसका भी प्रथम सिद्धांत से कैसे करेंगे। अगला क्या है, डी डी एक्स लॉग e लॉग x, इसका प्रथम सिद्धांत से अवकलन कैसे होता है, डी डी एक्स ए पावर x, इसका प्रथम सिद्धांत से अवकलन कैसे होता है। तो बात कन्फर्म हो गया। आज बस यही हम इतने ही दो ही अवकलन किए हैं प्रथम सिद्धांत से। नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट दो पार्ट में हम क्या सीखेंगे, एक पार्ट में हम इसका अवकलन प्रथम सिद्धांत सीखेंगे और अगले पार्ट में हम इसका भी प्रथम सिद्धांत से अवकलन सीखेंगे। देखो बच्चे,